किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल फार्मर्स लाइफ में। मैं हूं मिनस जंगेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फार्मर्स लाइफ। आज की वीडियो में हम किसान भाइयों बैगन की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, बैगन की जो खेती होती है ये एक फिक्स डिपॉजिट वाली खेती होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ये बैगन की जो खेती होती है ये पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील होती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन होती है ये लंबे समय की फसल वाली खेती होती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है आप इसकी लागत को बहुत ही ज्यादा हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका लंबे समय तक उत्पादन देते रहने का तात्पर्य ये है कि इसकी जो खेती होती है ये 5 महीने से लेकर 8 महीने 10 महीने तक लगातार उत्पादन देते रहता है। इसका सबसे अच्छा फायदा ये देखने को मिलता है, शुरुआती के 4 महीनों में अगर आपको यहाँ पर अच्छी कीमत नहीं भी मिलती है और बाद के 2 महीनों में अगर आपको यहाँ पर अच्छी कीमत मिल जाती है तो जो स्टार्टिंग के 4 महीने में आपको कीमत नहीं मिली है उसकी सारी रकम यहाँ पर वसूल हो जाती है। अगर मिनिमम एवरेज कीमत मान के चले 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अगर आपका बैगन बिकता है तो अच्छी खासी रकम यहाँ पर वसूल हो जाती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को यहाँ पर ज्यादा घाटा सहना नहीं पड़ता है। अब बैगन की खेती में अगर यहाँ पर प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है। बैगन की खेती में लगने वाले रोगों का अगर आप सही तरह से निपटारा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि बैगन की खेती में लगने वाले प्रमुख रोग और उसके निदान के बारे में इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि खेती किसानी से जुड़ी जितनी भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करें वो लगातार आप तक पहुंचता रहे। चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाई, यहाँ पर बात करें भारत में बैगन की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम वैरायटी के ऊपर नहीं जाते हैं। अब बात करें कलर पर्पस की तो यहाँ आपको 4 टाइप के कलर पर्पस में यहाँ पर बैगन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको जामुनी बैगन देखने को मिलता है। उसके बाद व्हाइट बैगन भी आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है। इसके साथ ही हरा बैगन और कहीं कहीं पर येलो बैगन भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है। और बात करें साइज की पर्पस से तो यहाँ पर लंबा बैगन देखने को मिलता है, मोटा या छोटा बैगन भी यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, इन सभी वैरायटियों में एक चीज कॉमन होती है, इसमें लगने वाले रोग और इसका निदान। ये सभी बैगन की जो वैरायटी होती है इसमें ये चीजें कॉमन होती है और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बैगन की खेती में आने वाले 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है फल छेदक रोग। तो किसान भाइयों, फल छेदक रोग में आपको क्या घाटा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कितनी भी अच्छी बैगन की खेती कर लो, अगर आपके बैगन में यहाँ पर क्या होता है छेद देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे छेद या बड़े छेद की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये आपकी जो मेहनत है उसको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आपकी अगर फसल में हल्की सी भी छेद है, अगर ये मार्केट में जाता है छेद हुआ भाटा या बैगन की बात कर रहे हैं तो उसका आपको सही रेट नहीं मिल पाता है। फाइनली क्या होता है, आपका जो मार्केट प्राइस है वो आपको यहाँ पर डाउन देखने को मिलता है। जो भाटा आपको 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकना चाहिए था उसका आपको सही कीमत नहीं मिलता है। फाइनली आप किसान भाइयों को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इसके निपटारण के लिए हम आपको 2 टाइप की यहाँ पर दवाई बता रहे हैं। इसका प्रयोग हमने भी किया है और ये काफी ज्यादा हद तक सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर मैं 2 दवाइयों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, सो प्लीज पूरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दवाई आती है किसान भाइयों स्पाइनटोरम। ये जो स्पाइनटोरम है ये 11.7% SC के फॉर्म में आता है। और यहाँ पर बात करें कि इसे किस परसेंटेज में आपको छिड़काव करना चाहिए तो यहाँ पर आप 15 से 18 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसे छिड़काव करेंगे तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पंप की भी बात करें तो 15 लीटर का आपका ये पंप होना चाहिए, तभी आपको इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ किसान भाइयों ये भी ध्यान रखिएगा, अगर अटैक बहुत ज्यादा हो तो आप इसे हर 15 दिन के अंतराल में 3 से 4 बार छिड़काव करें। बिल्कुल इसका आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके ज्यादातर जो फल है वो सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर आपके कीड़े से मुक्त रहेंगे। दूसरी जो दवा होती है किसान भाइयों वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये 5% SG के फॉर्म में आता है। आप इसे
8 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इन दोनों दवाओं का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल आपकी फसल आपको रोग मुक्त देखने को मिलेगी और इससे बेचकर आप मार्केट में अच्छा खासा दाम कमा सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों, बैगन की खेती में दूसरा सबसे बड़ा रोग होता है तना छेदक रोग। जो कीट यहाँ पर फल छेदते हैं वही कीट यहाँ पर क्या करते हैं, तना भी छेदते हैं। यहाँ पर ये कीट क्या करते हैं, बैगन की जो ऊपरी कलियां होती हैं इसके ऊपरी सिरे को ये छेद कर अंदर बैठ जाते हैं और वहीं पर ये क्या है, खाते हैं और वहीं पर ये विकास करते हैं। इसका सबसे बुरा परिणाम ये देखने को मिलता है कि आपका बैगन का जो पौधा है वो ग्रोथ करना बंद कर देता है, फलता किसान भाइयों का जो उत्पादन है उसमें गिरावट आना शुरू हो जाता है, उसकी जो फसल है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, तना छेदक रोग के लिए आपको स्पेशली अलग से दवाई छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। आप जो दवाई यहाँ पर छिड़काव किए हैं अभी फल छेदक रोग के लिए, वही आप तना छेदक रोग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम कीट है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों रोग आपकी फसल में एक ही साथ लगा है तो आप एक ही बार स्प्रे कीजिएगा, 2 बार इस तरह स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। बैगन की खेती का तीसरा सबसे बड़ा रोग है किसान भाइयों, छोटी पत्ती रोग। अगर ये रोग लग जाता है तो इसमें क्या होता है, जो बैगन आपके जो फल फूल रहे होते हैं वहां पर इनकी पत्तियां सिकुड़ जाती है और ये मुड़कर छोटी छोटी निकलना शुरू हो जाती है। इससे फलता क्या होता है किसान भाइयों, आपका जो प्रोडक्शन है वो डैमेज होता है, आपका जो बैगन का पौधा है वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो सही तरह से फूल लगते हैं और न ही सही तरह से यहाँ पर फल लगते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आप डायमेथाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें डायमेथाइड का तो ये 30% एसटी के फॉर्म में आता है और बात करें इसकी मात्रा की तो आप इसे 30 ml पर 15 लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करें किसान भाइयों चौथे सबसे बड़े रोग की। बैगन की खेती में चौथा सबसे बड़ा रोग होता है किसान भाइयों, फल सड़ना रोग। अब ये किस टाइप का लगता है, तो यहाँ पर आपका जो बैगन होता है इसके ऊपरी हिस्से में धब्बा बनना स्टार्ट हो जाता है और ये धब्बे का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फाइनली आपका जो बैगन है सड़ जाता है। तो इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा हद तक डैमेज होती है और इस बीमारी से बचने के लिए आपको किस केमिकल का छिड़काव करना चाहिए, अगर इसके बारे में बात तो यहाँ पर फल सड़ना रोग को रोकने के लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आती है, लेकिन यहाँ पर मैकोजेब नाम से भी एक दवाई आती है। ये 63% WPP फॉर्म में आता है और इस बात करें इसकी मात्रा की तो आप इसे 40 से 45 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इस रोग में आपको काफी अच्छा रोकथाम देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें किसान भाइयों दूसरी दवाई की तो यहाँ पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सी जो क्लोराइड है ये 50% WPP फॉर्म में आता है और बात करें इसके मात्रा की तो यहाँ पर आप 40 से 45 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफी अच्छा रोकथाम देखने को मिलेगा। पांचवा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसान भाइयों जड़ में दीमक। ये छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम जो भांटे की पेड़ है इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इससे छुटकारा पाने के लिए किसान भाइयों आप मार्केट में रिजेंट के नाम से एक दवाई आती है, ये दानेदार फॉर्म में आता है। आप इसकी मात्रा की बात करें तो आप इसे 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा रोकथाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करें इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे तो यहाँ पर आप इसे यूरिया में मिक्स करके जिस लाइन में आप यहाँ पर भाटे का पौधा लगाया है बैगन का उस लाइन में आप इसे डाल दीजिए। उसके बाद आप तुरंत सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने से क्या होगा, ये जो दानेदार फॉर्म में रहता है ये घुलकर इसके जड़े में चले जाएंगे और जड़ में जाने के बाद ये दीमक को वहां पर खत्म कर देंगे और आपका जो भाटा का पौधा सूख रहा था वो सूखना बंद हो जाएगा। आपकी जो फसल है पूरी तरह से यहाँ पर दीमक से मुक्त हो जाएगी। सो किसान भाइयों यहाँ पर हमने आपको 5 टाइप के रोगों के बारे में बताया और उसके निदान के भी बारे में बताया। सो किसान भाइयों यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज जल्द से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि खेती किसानी से जुड़े जितने भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।